नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, मैं कुणाल सांडिलिया स्वागत करता हूं आपका बंधु गौर एडुटेच एकेडमी में। मुझे उम्मीद है कि पिछले कक्षा में जो भी हमने पढ़ा है आप उसको रिवाइज करके आए होंगे, उसका पूरा पुनरावृत्ति करके आए होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा? पिछले कक्षा में हमने पढ़ा कि सर ये जो बिजली कड़कता है या ये जो पेंसिल के रगड़ने से जब ये छोटे छोटे कागज को आकर्षित करने लगता है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब विद्युत के वजह से हो रहा है। जब भी दो वस्तुएं आपस में घर्षण करती है तो इससे विद्युत उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत। और ये विद्युत जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित होती है तो इसे ही हम विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और इसी विद्युत उत्सर्जन की वजह से हमें चिंगारी देखने को मिलती है। तो बिजली कड़कना, पहले बोला जाता था भगवान का प्रकोप, लेकिन एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने पहली बार ये सिद्ध किया ये भगवान का प्रकोप नहीं है बल्कि ये विद्युत का प्रवाह है। बादल जब हवा में चल रही होती है हवा के साथ साथ तो एक दूसरे के साथ घर्षण करती है, एक बादल दूसरे बादल के साथ घर्षण करती है और इसी घर्षण के वजह से बादल में विद्युत उत्पन्न हो जाता है। इसी घर्षण की वजह से बादल में विद्युत उत्पन्न हो जाता है। और जब ये विद्युत एक बादल से दूसरे बादल में प्रवाह करती है यानी विद्युत उत्सर्जन होता है, तो उसी की वजह से क्या होता है? हमें चिंगारी, एक बड़ा सा चिंगारी देखने को मिलता है। और उस वक्त ये भी बताए थे कि ये एक एक्सपेरिमेंट किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग के साथ। इसको कभी भी गलती से भी हम घर पर नहीं करेंगे क्योंकि इससे जान भी जा सकता है, और गया भी था जान। एक रूसी वैज्ञानिक रिचमैन का जान चला गया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग, मुझे उम्मीद है कि इतना तो समझदार आप लोग हैं कि नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। रगड़ से आवेशन, इसका मतलब हुआ कि रगड़ से आवेश यानी कि चार्ज। अब रगड़ से चार्ज, अब आपको ये देखना है एक्सपेरिमेंट। अब आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है, क्रियाकलाप करना ही है, तो जो क्रियाकलाप बोल रहे हैं वो कीजिए। देखिए, अपना एक दोस्त या फिर भाई चाड़ा ठंडा का इंतजार कीजिएगा। ये एक्सपेरिमेंट ठंडा में बढ़िया से होता है, गर्मी में उतना बढ़िया नहीं हो पाता है, इसीलिए आपको बता दे रहे हैं। तो रात में, ठंडा का रात में उसको स्वेटर पहना दीजिए। बोलेगा स्वेटर तो पहना ही है, और उसको प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठाइएगा, प्लास्टिक का कुर्सी। तो ठंडा, एकदम ठंडा का मौसम है, रात है, आपका दोस्त स्वेटर पहन के आप प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब हाँ, उसको लेकिन एक बात बोल दिएगा, भाई चप्पल पहन के रहो, चप्पल पहनकर बैठा हुआ है। अब सूखा गमछा लीजिए, गमछा या तौलिया, और उसके पीठ को पीटिए। उसके पीठ को क्या करना? पीटना है ना, ऐसे, या फिर रगड़ देना है। गमछा से उसके पीठ को ऐसे ऐसे रगड़ना है। रगड़ दिए। क्या करना क्या है? ठंडा का दिन है, आपका दोस्त स्वेटर पहना हुआ है। ठंडा का दिन है, ठंडा का रात है, आपका दोस्त स्वेटर पहन के प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठा हुआ है, चप्पल पहना हुआ है। आप सूखा तौलिया लिए हुए हैं और उसके पीठ को रगड़ रहे हैं, उसके पीठ पर पटक रहे हैं। थोड़ा देर बाद, थोड़ा देर तक ऐसा कीजिए। कुछ देर तक आपको ये करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ऐसा करना है। उसके बाद टेस्टर लीजिए। टेस्टर होता है ना, जिससे हम चेक करते हैं कि बिजली है या नहीं है, घर में रहता है टेस्टर। टेस्टर अपना दोस्त के ऊपर सटाइए। आज जैसे ही आप टेस्टर दोस्त के ऊपर सटाइएगा तो आप देखिएगा टेस्टर का जो बल्ब है वो जलने लगा। बोले अरे तुम्हारे अंदर करंट आ गया है रे, खूब डर जाएगा। कोई बात नहीं, ये इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हाँ, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। अब है कि उसको बैठा करके और आधा घंटा तक उसको पीट रहे हैं, इतना ज़्यादा चार्ज उसके शरीर पर उत्पन्न हो जाएगा, इतना ज़्यादा आवेश उत्पन्न हो जाएगा कि फिर नुकसान कर देगा। तो ज़्यादा नहीं करना। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हर वक्त हानि है, अति कभी नहीं करना है। 2 से 3 मिनट रगड़े और फिर टेस्टर जलाए, जलेगा। अब बैठा करके और आधा घंटा तक रगड़ दिए, इतना चार्ज उत्पन्न हो गया कि ले बल्बे फ्यूज कर गया। वो बेचारा, उसको बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। और अगर कमरा अंधेरा है और रूम को लाइट ऑफ कीजिएगा, तो कमरा अगर अंधेरा है ना, तो जैसे उसके शरीर को ऐसे छुइएगा, टच कीजिएगा,
तो आपको स्पार्क दिखेगा वहां पे, स्पार्क छोटा सा। और यही अगर ज्यादा चार्ज कर दिया आधा घंटा तक तो बड़ा स्पार्क दिख जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आप और आपको हल्का झटका भी लगेगा। इसका मतलब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो जो आपका दोस्त था, जब वो प्लास्टिक के कुर्सी पर ऊन का कपड़ा पहन के बैठा और जब आप तौलिए से उसको बार बार पीटे, तो इससे उसके शरीर में क्या उत्पन्न हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया। इससे उसके शरीर में आवेश यानी कि विद्युत उत्पन्न हो गया। और जब आप उसके शरीर को टच किए या टेस्टर लगाए तो उस विद्युत का प्रवाह हुआ, और उसी विद्युत के प्रवाह के वजह से टेस्टर का बल्ब जलने लगा। उसी विद्युत में प्रवाह के वजह से जो है वो आपको एक छोटा सा झटका लगा। और अगर रूम अंधेरा है तो उसी विद्युत में प्रवाह के वजह से आपको रूम के अंदर एक चिंगारी देखने को मिलेगा। चिंगारी, छोटा सा चरचराहट, आपको हल्का झटका लगेगा। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? विद्युत में प्रवाह की वजह से। सर विद्युत कहां से आया? विद्युत तब आया जब आप दोस्त को तौलिया से उसके पीठ पर पटके तो पीटे। ठीक है। अच्छा, कभी कभी होता है ना, जैसे टीवी स्क्रीन के बगल में ऐसे हाथ ले जाते हैं ना, तो हमारा रोम ऐसे खड़ा हो जाता है, पूरा शरीर का बाल ऐसे खड़ा हो जाता है। टीवी के बगल में, स्क्रीन के बगल में जब हाथ ले जाते हैं, कभी ऐसा कीजिएगा मत। ठीक है, कभी कभी गलती। अब बोलेगा सर आपको कैसे पता? तो हम एक बार गलती से किए थे तो हमको पता है। ये किसकी वजह से होता है? आवेश की वजह से, विद्युत की वजह से, चार्ज की वजह से। ठीक है, उसी तरीके से कुछ एक और एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे हैं। जो भी वस्तु यहां पे दिया है, वस्तु जिसे रगड़ना है, रगड़ने के लिए आपको क्या क्या कुछ वस्तु को आपको रखिए, जमा कर लीजिए। सबसे पहले खाली रिफिल, गुब्बारा, रबर, स्टील का चम्मच, चारों मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। खाली रिफिल तो होगा ही, नहीं होगा तो अभी जाके देखिए क्लासरूम में है या घर में है, अगल बगल जो भी रिफिल खत्म हुआ होगा अभी उसको फेंके होंगे। खाली रिफिल, एक गुब्बारा ले लीजिए, फुला लीजिए, रबर, मिटौना और स्टील का चम्मच। घर से ले आइए चम्मच, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मम्मी को ना पता चले, नहीं तो उसी चम्मच को देते वक्त 4 बेलन रख देगी। तो इन चारों चीजों को इकट्ठा कर लीजिए। वस्तु जिसे रगड़ना है, ये इसको रगड़ना, और जिस चीज से रगड़ना है उसको भी। खाली रिफिल को रगड़ने के लिए पॉलीथीन, पन्नी, ऊनी कपड़ा, तौलिया। गुब्बारा को रगड़ने के लिए पॉलीथीन, ऊनी कपड़ा, सूखा बाल। रबर को रगड़ने के लिए ऊन। स्टील को, चम्मच को रगड़ने के लिए क्या? पॉलीथीन और ऊनी कपड़ा। ठीक है, अब आपको देखना है कि रगड़ने के बाद क्या यह खाली रिफिल को जब पॉलीथीन से रगड़े, जब ऊनी कपड़ा से रगड़े, तौलिया से रगड़े, तो क्या ये कागज के छोटे छोटे कण को आकर्षित की? तो हाँ सर की। एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हुआ था, ऐसा आकर्षित किया था। इसका मतलब ये कैसा है? खाली रिफिल कैसा हो गया? आवेशित। मतलब जब खाली रिफिल, इसको रगड़ना है, किससे रगड़ना है? पॉलीथीन, ऊनी कपड़ा, तौलिया, किसी से भी। तो जब आप इसको रगड़े तो ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या की? अपनी ओर आकर्षित की। और अपनी ओर आकर्षित की मतलब ये कैसा है? अवशोषित है, सॉरी आवेशित है, अवशोषित नहीं। आवेशित, आवेशित का मतलब ये चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है। उसी तरीके से गुब्बारा, गुब्बारा को रगड़िए, पॉलीथीन से, ऊनी कपड़ा, सूखा बाल, क्या ये भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित की? हाँ की, आकर्षित की। इसका मतलब ये भी क्या है? आवेशित है। अब रबर को ऊन से रगड़िए, आप देखेंगे रबर को जब ऊन से रगड़े तो भी क्या आकर्षित की? हाँ तब भी आकर्षित की। स्टील के चम्मच को ऊनी कपड़ा से रगड़िए, क्या तब भी आकर्षित की? हाँ की। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको घर में भी करके देखना है।
तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग किए, ये क्रियाकलाप आप लोग किए, बहुत बढ़िया। अब आप लोग को आवेश का बारे में समझ, आवेश यानी कि विद्युत के बारे में समझ में आ गया कि आवेश यानी कि विद्युत तब उत्पन्न होता है जब दो वस्तुएं घर्षण करती है। अच्छा, अब आपको ये भी थोड़ा कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे कि सर ये क्या आवेश एक ही तरह का होता है या ये आवेश अलग अलग तरह का होता है? तो चलिए देखते हैं ये आवेश क्या होता है, कितने तरह का होता है। इसको भी हम लोग ना कुछ एक्सपेरिमेंट से ही समझेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ पदार्थ को रगड़ कर समझ सकते हैं। हाँ, अगर वातावरण बहुत ह्यूमिडिटी हो, बोलते नहीं कि मौसम बड़ा चिपचिपा है, चिपचिपा जानते हैं ना, तो वातावरण में अगर बहुत नमी है, बिना मतलब का पसीना आ रहा है, चिप 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 कर रहा है, गर्मी के दिन में अक्सर ऐसा हो जाता है, तब ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, करना है, दो गुब्बारा लिए और दोनों गुब्बारा को धागा से बांध लिए, लटका दिए, ठीक है। अब दो गुब्बारा लिए, दोनों को लटका दिए, अब दोनों को ऊन से रगड़ दिए। किससे रगड़ दिए? ऊन से। पहले लटका हुआ था गुब्बारा, और दोनों को जैसे ही ऊन से रगड़ दिए तो हम देखेंगे कि दोनों गुब्बारा एक दूसरे से दूर भागने लगा। देखिए, दोनों गुब्बारा रगड़ने के बाद, ये रगड़ने से पहले और ये रगड़ने के बाद दो गुब्बारा लटक रहा था, कितना बढ़िया लटक रहा था, और जैसे ही इसको ऊन से रगड़ दिए दोनों को, देखिए दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगा। क्यों भागने लगा? तो ठीक है भाई, आवेश आ गया, विद्युत आ गया, ठीक है। थोड़ा और, यही काम रिफिल के साथ कीजिए, है ना। रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए, जो खाली रिफिल है उसको प्लास्टिक से रगड़िए। रिफिल को पॉलीथीन से जब आप रगड़िएगा तो अब क्या कीजिए, दूसरी रिफिल पॉलीथीन उसके पास लाइए और बताइए कि क्या हो रहा है। दो रिफिल, एक रिफिल को रगड़ लिए पॉलीथीन से, रख दिए, सही जगह पर रखे, दूसरा रिफिल को रगड़े और दोनों रिफिल को पास लाए, फिर देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। धक्का देने का मतलब प्रतिकर्षित करना, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। यही काम हुआ था बैलून में, जब हम दो बैलून को, दो गुब्बारा को ऊन से रगड़ दिए तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगा, दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, देखिए, दो रिफिल को लाए, एक रिफिल को रगड़े प्लास्टिक के साथ, पन्नी के साथ रख दिए, फिर दूसरा रिफिल को भी रगड़े, प्लास्टिक के साथ रख दिए। अब देख रहे हैं दोनों को पास में ला रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। अब आप क्या कीजिए, वो जो बैलून था, गुब्बारा था, उसको और रिफिल को, दोनों को पास में लाइए। आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। मतलब आप क्या क्या देखिए, फिर से देखिए, जब दो गुब्बारा को ऊन से रगड़ने के बाद, दो गुब्बारा को जब ऊन से रगड़ दिया गया तो ये दोनों गुब्बारा एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा था, धक्का दे रहा था। जब दो रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ दिया गया तो ये दोनों रिफिल भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा था, धक्का दे रहा था। लेकिन वहीं एक रिफिल और गुब्बारा ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। मतलब आप क्या क्या समझे? आप देखें कि समान पदार्थ से रगड़े हुए गुब्बारे ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। समान, एक ही पदार्थ से बना हुआ दोनों गुब्बारा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिफिल ने दूसरे रिफिल को प्रतिकर्षित किया। एक रिफिल, दूसरा रिफिल, दोनों समान पदार्थ है तो दोनों को रगड़े ये प्लास्टिक के साथ तो दोनों पे समान आवेश आ गया, एक ही जैसा आवेश आया तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। परंतु एक गुब्बारे और रिफिल असमान आवेश के कारण एक दूसरे को आकर्षित किया, लेकिन गुब्बारा और रिफिल एक दूसरे को क्या किया? आकर्षित किया। मतलब गुब्बारा और रिफिल पे एक जैसा आवेश नहीं है, असमान आवेश है। मतलब आवेश कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। और क्यों क्यों ये हम बोल रहे हैं कि दो तरह का होता है? क्योंकि आप ही देखिए ना, दो गुब्बारा एक दूसरे को क्या किया?
प्रतिकर्षित किया। दो गुब्बारा एक दूसरे को क्या किया? प्रतिकर्षित किया, धक्का दिया। इसका मतलब गुब्बारा पे एक ही जैसा आवेश है, एक ही जैसा आवेश है, तभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। उसी तरीके से एक रिफिल दूसरा रिफिल को क्या किया? प्रतिकर्षित किया, धक्का दिया। इसका मतलब रिफिल पे भी एक ही जैसा आवेश है। लेकिन एक गुब्बारा और एक रिफिल एक दूसरे को आकर्षित किया, एक दूसरे को आकर्षित किया मतलब दोनों पे एक जैसा आवेश नहीं है, असमान आवेश है। कैसा आवेश है? असमान आवेश है, एक जैसा आवेश नहीं है। और क्योंकि दोनों पे एक जैसा आवेश नहीं है, अब हम लोग को पता चल गया कि आवेश कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। अब सर दो तरह का होता है तो क्या नाम देंगे, इसको क्या बोलेंगे? कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या किए ना, एक कांच का छड़ लिए। क्या लिए? कांच, शीशा, कांच का छड़, शीशा का छड़, ठीक है। और रेशम, सिल्क, क्या लिए? रेशम। अब हम लोग क्या किए? कांच और रेशम को रगड़े आपस में। जब हम कांच और रेशम को आपस में रगड़े तो हम देख रहे हैं कांच और रेशम एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, मतलब दोनों पे असमान आवेश है, एक जैसा आवेश नहीं है। तो हम क्या किए? कांच के छड़ पे जो आवेश था उसको बोले धनात्मक आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और रेशम पे जो आवेश था उसको बोले ऋणात्मक आवेश, यानी कि निगेटिव चार्ज। तो कांच पे जो आवेश है उसको क्या बोले? धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। और रेशम पे जो आवेश है उसको क्या बोले? ऋणात्मक आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ धनात्मक आवेश क्या है, तो आप कहेंगे कि जब कांच के छड़ और रेशम के बीच में घर्षण होता है तो कांच के छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होती है उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। बताओ ऋणात्मक आवेश क्या है? तो जब कांच का छड़ और रेशम के बीच घर्षण होता है तो रेशम पे जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं, यानी निगेटिव चार्ज कहते हैं। तो क्या अब आपको परिभाषा समझ में आया? क्या आया? कि जब हम कांच के टुकड़े, कांच का छड़ और रेशम को घर्षण करवाते हैं, जब कांच के छड़ और रेशम के बीच में घर्षण होता है तब कांच पे जो आवेश उत्पन्न होता है, कांच के छड़ पे जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं, और रेशम पे जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश। तो अब आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो हमें क्या पता चला? पहले तो यह पता चला कि आवेश दो तरह का होता है। तो अब दो तरह का होता है तो भाई क्या क्या नाम दिया जाए? तो हम लोग बोल दिए कि भाई जो कांच के छड़ पर होता है उसको धनात्मक आवेश बोलेंगे और जो रेशम पर होता है उसको ऋणात्मक आवेश बोलेंगे। इस तरीके से अब हम लोग को यह पता चल गया कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और क्रियाकलाप है। आप बोलेंगे सर बहुत एक्सपेरिमेंट है। एक क्रियाकलाप क्या है कि अगर पॉलीथीन से रगड़ा हुआ रिफिल को धागे से बांधकर लटका दीजिए और इसके समीप रेशमी कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ लाइए, आप क्या देखेंगे? तो अब क्या करना है? रिफिल है, ये क्या है? रिफिल है। ये क्या है? रिफिल है। रिफिल को एक धागा से बांध करके लटका दीजिए, ठीक है। और रेशम के कपड़ा से जो एक कांच का छड़ जिसको अभी रेशम के कपड़ा से लपेटे हैं, घर्षण किए हैं, ये कांच का छड़ है। ये क्या है? कांच का छड़। इसको इसके बगल में लाइए, इसको इसके बगल में लाइए। आप क्या देखेंगे कि ये जो कांच का छड़ है ना, ये रिफिल को आकर्षित किया। क्या किया? आकर्षित किया। ये कांच का छड़ रिफिल को अपनी तरफ खींचा।
और क्योंकि कांच का छड़ रिफिल को अपनी तरफ खींचा, और हम जानते हैं कि कांच के छड़ पे जो आवेश होता है उसको हम धनात्मक आवेश कहते हैं। इसका मतलब रिफिल पे कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश है। रिफिल पे कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश। जब जब रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है, घर्षण करवाया जाता है, जब रिफिल और पॉलीथीन में घर्षण होता है तो रिफिल के पास ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और जब कांच के छड़ और रेशम में घर्षण होता है तब कांच के छड़ पे धनात्मक आवेश आता है। तो समझ में आ गया? क्लियर है? तो अभी देखिए ये आकर्षित तो कर रहा है लेकिन अभी भी चार्ज प्रवाह नहीं किया, लेकिन जैसे ही दोनों को चिपकाएंगे, दोनों संपर्क में आएगा, चार्ज जो है वो प्रवाह कर जाएगा। चार्ज जो है वो प्रवाह कर जाएगा, आवेश जो है वो प्रवाह कर जाएगा। तो अब आपको आवेश के बारे में क्या क्या चीज अभी तक समझ में आए, जल्दी बताइए। सबसे पहले, जब दो वस्तुएं आपस में घर्षण करती है, जब दो वस्तु आपस में घर्षण करती है तो इस घर्षण के वजह से आवेश उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। फिर हमने देखा कि जब हम रबर को जब हम गुब्बारा को ऊन के साथ घर्षण किए तो दो गुब्बारा एक दूसरे को धक्का दे रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था। उसी तरीके से जब हम रिफिल को रगड़े तो रिफिल भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा था। कांच के छड़ को और रेशम को जब रगड़े तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा था। कांच के छड़ पे जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको हम लोग बोल दिए धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और रिफिल पे जो आवेश उत्पन्न होता है या फिर रेशम पे जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ऋणात्मक आवेश। तो एक बार फिर से धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का जो है परिभाषा बताइए। धनात्मक आवेश क्या है? तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? तो हम ये कहेंगे कि क्या कहेंगे? जब हम कांच के टुकड़े को रेशम के साथ घर्षण करते हैं तो कांच के टुकड़े पर जो आवेश उत्पन्न होती है उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? तो जब हम कांच के टुकड़े को रेशम के साथ घर्षण करते हैं तो रेशम के टुकड़े पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो अब आप लोग को आवेश का समझ में आ गया। और जब ये विद्युत प्रवाह करती है तो हम इसे विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और इन्हीं विद्युत उत्सर्जन की वजह से हम लोग को क्या देखने को मिलता है? स्पार्क देखने को मिलता है। समझ में आया? तो ये जो बिजली कड़क रहा है, ये जो ये स्केल को घर्षित करने से जो आकर्षित करने लग रहा है, ये सब के बारे में अब आपको पता चल गया है। ये सब किसके वजह से होता है? विद्युत की वजह से होता है, आवेश की वजह से होता है। और विद्युत और आवेश क्यों उत्पन्न होता है? जब दो वस्तुएं आपस में घर्षण करती है तो उसके वजह से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत और आवेश उत्पन्न होता है। तो बहुत सारे क्रियाकलाप हम लोगों ने किया। अच्छा हाँ, इन क्रियाकलापों को करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में भी रखना है। जैसे वो जो दोस्त वाला एक्सपेरिमेंट करना था उसमें ज़्यादा ही नहीं तौलिया से घस देना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक्सपेरिमेंट किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो क्रियाकलाप किए थे कि बादल के दिनों में, बरसात के दिनों में जो पतंग को उड़ाए थे वो हम लोग को उड़ाना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी आज आपको पढ़ाया गया है अगले कक्षा में आप एकदम उसको रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, रिवाइज करके आएंगे। उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे फिर अगले कक्षा में हम लोग और ज़्यादा पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु पे आवेश है या नहीं है ना, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, इन सब को। फिर त्वरित बिजली, इसके बारे में भी और अच्छे से, फिर त्वरित से कैसे सुरक्षा होगा। तो ये सब हम लोग को कब समझ में आएगा अच्छे से? जब आज जो भी पढ़े हैं उसको हम लोग बढ़िया से रिवाइज करें। हम लोग का मतलब हम तो कर ही रहे हैं, आपको मेनली करना है। रिवाइज करके आइएगा।
अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अगले क्लास में रिवाइज करके आइए। धन्यवाद।